पुराण में मिलता है गाथा और काथा कि नारद जी जब बिना गुरु बनाए जब तक सत्संग सुनते थे भगवान विष्णु के साथ, तो जब सत्संग सुनकर जाते थे तो जहां बैठते थे वहां की मिट्टी क्या करते थे भगवान विष्णु फेंक आते थे और फिर वहां गंगा की मिट्टी ला करके रखते थे। नारद के द्वारपालों ने कहा कि आपके साथ भगवान भेद करते हैं। कहा मतलब? कहे कि आप जाते हैं जहां बैठे रहते हैं उतना दूर की मिट्टी खोदते हैं लेकर फेंक देते हैं और फिर गंगा जी की मिट्टी लाकर वहां पाटते हैं। तो विश्वास नहीं हुआ। एक बार नारद जी कहे कि अच्छा रहो देखते हैं। सचमुच उनके द्वारपाल से बोला कि तुम हट जाओ, तुम्हारा भेष बदल करके हम खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन याद रखना यदि बात झूठ निकली तो नारद वचन वृथा न जाइए, श्राप जरूर देंगे। अब हुआ वहां खड़े हो गए भेष बदल करके जय के भेष में। अब भगवान हर तरह की भांति जब वो जाने लगे तो फिर जहां बैठे तो वहां की मिट्टी निकाल लिए किसी बर्तन में और लेकर फेंके और गंगा की मिट्टी लाने के लिए जो अंदर प्रवेश कर रहे थे गेट पर नारद के भेष में, जय के भेष में नारद जी खड़े थे। बांह पकड़ लिया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु सब कुछ जानने वाले हैं लेकिन थोड़ा नकारे, हमारा हाथ पकड़ रहे हो, हमारी हिम्मत। अब नारद जी असली भेष में आ गए। कहे भगवान हम ब्रह्मपुत्र हूं, देव ऋषि की उपाधि है और आप वहां मिट्टी ले जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोले जब तक सदगुरु जीवन ना हो, बोलिए जब तक जीवन सदगुरु ना हो, जीव पवित्र न होता है, लाख तपस्या पूजा करे, कुछ भी फल नहीं पाता है। इसीलिए आप लोग सुने ना, कहा गया है कि गुरु बिनु माला गुरु बिन करते, बिना गुरु सब कहते। वेद पुराण सब कह गए और नारद तुम अपवित्र हो। अरे माँ के गर्भ से पैदा हुए तो पवित्र हो ना, नाश्वर हो। शाश्वतता तो सदगुरु से मिलेगी और तुमने सदगुरु बनाया नहीं मारे घमंड से कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, इसलिए तुम अपवित्र है। संकोच बस नहीं बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? और जब तुम तो कहे इतना हम अपवित्र हैं कि जहां बैठते थे जमीन अपवित्र हो गई। कह लो कुल बता भी दिए फिर भी तो कहने तो हमको मंत्र ये दे दीजिए। कैसे मंत्र देते? हम ही अपना मंत्र दे दे। तो कहते क्या करें, अब तक तो बिरथा हो गया। यदि आप लोग भी सदगुरु नहीं बनाए हैं तो सोचिए अब तक का जीवन व्यर्थ हो गया। इसके बाद भी चिंता न हो तो आप जाने आपका काम जाने, या कहानी सुन करके पचा लीजिए तो बात दूसरी, और नहीं तो कहानी सुनकर अपने आप को बचा लीजिए तो बात कुछ और है। मर्जी आपकी है, ठीक है। अब भगवान विष्णु से नारद जी बोले कि तब हमारा सब गया। कहे सब गया। आप बताइए, आप बड़ी मेहनत से 1 महीना कमा करके 10,000 रुपया रखे हैं, अब चोर चोरी कर ले जाए या चाहे कहीं गिर जाए तो खलेगा कि नहीं खलेगा? नहीं खलेगा। या चाहे पैसा आप रखे हो चोरी से लाखों रुपए और सुबह चला कि वो पैसा पता लगा कि सब नकली पैसा है तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो नारद जी सोचे कि अब तक जो मैं तपस्या करके रखा था तो हम तो असली धन जानते थे,
ये तो सारा धनवा नकली निकला, अब क्या करें। उनकी चिंता बढ़ गई, व्याकुल हो गई। तो कहे कि ठीक है, नहीं यदि हमारे गुरु बनेंगे, आप सदगुरु नहीं बनेंगे तो हमें कुछ उपाय बता दीजिए। कहे हाँ यह हो सकता है। कहे क्या करेंगे। कहे कि जाओ, जो सबसे पहले सुबह उठने पर जो सबसे पहले मिलेगा उसी को गुरु बना लेना। नारद जी चल दिए वहां से, लेकिन मन भजन में नहीं लगता था, मन प्रवचन में नहीं लगता था, मन सत्संग में नहीं लगता था। क्यों कि जब सब्जी कच्चे निकलत जाता, माने जितना कमैया सब नकली निकलता अभी नकली निकल जाएगा, तो पहले सदगुरु को बना ले। हैं ठीक है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे कि लड़का रोज पढ़े, अब बाद में पता लगे कि उसका रजिस्टर में नामे नहीं है, उसको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, और जब प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो परीक्षा नहीं देगा, और जब परीक्षा नहीं देगा तो उसकी सर्टिफिकेट नहीं आएगी, आएगी तो पढ़ना बेकार हुआ नहीं हुआ। तो सोचिए कि जब सदगुरु नहीं तो सब गायब हो गया। तो दिन दुख का दिन बड़ा मुश्किल में बीतता है ना। आज सुख का दिन कब बीत जाता है पता, ठीक है ना। और यदि मन नहीं बदलेंगे ना, तो आज कुछ सोच रहे हैं ना, यह मन साथ नहीं देगा। बूढ़े अवस्था में एक दिन रात कटना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ हो या चाहे जवान हो, यदि रात में 1 घंटा पेट दर्द कर दे तो आदमी सुबह को क्या बोलेगा, अरे रात भर सुतली ना आई है, बाप रे बाप, बड़ा